जय श्री कृष्ण। अथ श्री आश्विन शुक्ला पापांकुशा एकादशी कथा। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का महात्म मैं तुमसे कहता हूं। यह पापों को दूर करने वाली श्रेष्ठ एकादशी है। यह इसके नाम से ही सिद्ध है। इसमें मनुष्य को पद्मनाभ का पूजन करना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके बहुत समय तक तपस्या करने से जो फल मिलता है, वो फल गरुड़ध्वज भगवान नमस्कार करने से दे देते हैं। पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं, उनका फल भगवान के नाम के कीर्तन से मिल जाता है। जो जनार्दन भगवान की शरण को प्राप्त हो गए हैं, वे मनुष्य कभी यमलोक को नहीं जाते। जो मनुष्य प्रसंगवश एक एकादशी का भी व्रत कर लेता है, वो कठिन पाप करके भी यमलोक को नहीं जाता। हे मनुजाधिप, जब तक मनुष्य पद्मनाभ नाम की एकादशी का उपवास नहीं करता, तब तक उसके शरीर में पाप रहते हैं। हे राजन, ये पापांकुशा एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्य, सुंदर स्त्री और धन की देने वाली है। एकादशी के समान पवित्र गंगा, गया, काशी, पुष्कर और कुरुक्षेत्र आदि तीर्थ भी नहीं है। एकादशी का उपवास करके, रात्रि में जागरण करके, बिना परिश्रम विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। हे राजन, इसका उपवास करने से मनुष्य 10 पीढ़ी माता की, 10 पिता की और 10 स्त्री के कुल का उद्धार कर देता है। आश्विन शुक्ल पक्ष में पापांकुशा का उपवास करके मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसी संदर्भ में मैं एक कथा सुनाता हूं कि विंध्याचल पर्वत पर एक बहेलिया रहता था, जिसका नाम क्रोधन था। नित्य जीवों को मारता और अपनी जीविका का निर्वाह करता था। इसी प्रकार एक बार जंगल में घूमते घूमते उसको अंगिरा ऋषि का दर्शन हो गया, जो वहां तपस्या कर रहे थे। क्रोधन उनके समीप गया, उनको नमस्कार किया। अंगिरा ऋषि ने उसको आशीर्वाद दिया और उससे आने का कारण पूछा। तो उसने कहा कि ऋषिराज, मैं तो बहेलिया हूं, सारा जीवन जीवों को मारते हुए बीता है। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए मुझे ये निम्न कार्य करना पड़ता है, और ये इसके अलावा मैं और दूसरा कोई काम नहीं जानता हूं। लेकिन मुझे मन में बहुत ग्लानि है कि मैंने निरपराध जीवों को मारा है और आज तक ऐसा पाप कर्म किया है। मुझे तो मुक्ति तो बहुत दूर की बात है, मुझे तो कोई गति ही नहीं मिलेगी इस जीवन में। अंगिरा ऋषि ने जब उसको इस तरह पछतावा करते हुए देखा, तो अंगिरा ऋषि ने उसको बताया कि आश्विन के शुक्ल पक्ष में पापांकुशा नाम की एकादशी होती है। तुम उसका व्रत करो और भगवान जनार्दन की पूजा करो, उससे तुम्हें अवश्य ही मुक्ति मिलेगी, तुम्हारे पाप क्षीण होंगे। मुनि को नमस्कार करके वो वापस लौट गया और उसके बाद उसने पापांकुशा एकादशी का व्रत किया, भगवान जनार्दन देव की पूजा की। उसके मन में अंगिरा ऋषि के वाक्य से ऐसा परिवर्तन हुआ कि धीरे धीरे उसका मन जीव हत्या की तरफ से हटने लगा और भगवान की कृपा प्राप्त होने लगी। धीरे धीरे ऐसा होते होते उसके सारे पाप नष्ट हुए, और जब उसका अंत समय आया तो यमदूत जब उसे लेने आए, तो वो ये देख के आश्चर्य में पड़ गए कि उसके तो कोई ऐसे पाप ही नहीं थे जो उसको यमदूत ले जा सकते। यमदूत वापस चले गए और वो देवदूतों के साथ स्वर्ग को गया। इस प्रकार कैसा भी प्राणी हो, अगर इस एकादशी का वो व्रत करता है तो वो सब पापों को नष्ट कर देती है। भगवान की अहेतुकी कृपा उसको प्राप्त होती है। एकादशी जैसी पवित्र तिथि को सबको व्रत करना चाहिए।
भगवान जनार्दन देव की पूजा करनी चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस प्रकार जो इस कथा को सुनता और पढ़ता है उसको वाजपेयी यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।